Hello everyone, in this video we shall be covering one of the topics of RJS Prelims English syllabus that is determiners, जिसे हिंदी में निर्धारक भी कहते हैं। ये RJS Prelims का एक important topic है और here we shall be covering this topic in a whole or in a wholesome manner so that almost every aspect of the questions which may come in the exam can be covered easily from the things which you will be learning soon in this video. In this video we have changed or made a change that herein we are using handwritten notes instead of slides or something, so that it is better for you to understand the topic. I hope you would like this change, and after the video you can surely comment your suggestions or views upon this. Do share it, subscribe the channel, and let's cover the topic. So determiners या निर्धारक होते क्या हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग में किए जाते हैं। संज्ञा क्या? नाउन। सो जो भी वर्ड्स जो कि नाउन से जस्ट पहले यूज़ में आए हैं और जो कि इन दोनों बातों में से कोई एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि ये किसकी बात हो रही है ये बताते हैं या कितनी बात हो रही है ये बताते हैं। द पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज नाउन से जस्ट बिफोर, इमीडिएटली बिफोर द नाउन, संज्ञा से तुरंत पहले यूज़ होने वाले शब्द को ही डिटर्मिनर्स कहा जाएगा। और ऐसे शब्दों को इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। क्या चीज़? कि ये या तो ये बताएं नाउन के बारे में कि किसकी बात हो रही है या कितनी बात हो रही है। इसे हम एग्जाम्पल से समझें तो ये होगा कि जैसे लड़का, लड़का एक नाउन है ना। अच्छा, पहले तो ये समझिए कि नाउन क्या है। नाउन हम सबको पता होता है, संज्ञा हम सबको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या नाम, व्यक्ति, वस्तु या क्या बोलते हैं, स्थान, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग को हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर लड़का जो है एक तरीके से नाउन है और नाउन से जस्ट पहले यूज़ हुआ है यह या फिर वह। तो यह या वह, तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि किसकी बात हो रही है, इस लड़के की या उस लड़के की। तो ये जो यह शब्द है या ये जो वह शब्द है, ये अपने आप में एक तरीके का डिटर्मिनेंट्स है, क्योंकि ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस लड़के की बात हो रही है। किसी रैंडम या फिर पर्सन की, रैंडम लड़के की बात नहीं हो रही है। हम पॉइंट आउट बाकायदा कर रहे हैं कि यह लड़का अच्छा है, वह लड़का खेल रहा है, कुछ भी। तो जो ये पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं या फिर उसके बारे में बता रहे हैं कि कौन सा लड़का है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये डिटर्मिनर्स बताते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो लड़का एक शब्द जो है ये नाउन है, उसके जस्ट पहले जो यूज़ हुआ है वो है हमारा डिटर्मिनर। क्योंकि ये नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इन्हें हम एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। यानी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इससे भी हमारा सिलेबस में हाल फिलहाल कोई यूज़ नहीं है, तो मैं उसको डीपली नहीं बताऊँगी। सिमिलरली अगर मैं बोलती हूँ अ बॉय, द बॉय, ऑल द बॉयज़ या 5 बॉय, ये सब एक तरीके के डिटर्मिनर्स हैं जो कि हमारे नाउन जो कि बॉय है यहाँ पे उसको और जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ और बता रहे हैं कि कितने बॉय हैं या फिर कौन सा बॉय। ठीक है, अ बॉय यानी कोई पर्टिकुलर बॉय, अ बॉय यानी एक सादा बॉय, द बॉय किसी पर्टिकुलर विशेष बॉय के बारे में आप बात कर रहे हो, ऑल द बॉयज़ यानी सभी के बारे में बात कर रहे हो, 5 बॉयज़ यानी नंबर बता रहे हो कि कितने लड़के हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसा कि हमने ऊपर कहा कि दो बातें होनी चाहिए, एक तो नाउन से जस्ट पहले आने वाला, प्लस या तो वो उस नाउन के बारे में बताए कि किसकी बात हो रही है या तो कितनी बात हो रही है, ये बताना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है कि डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो डिटर्मिनर्स की काइंड्स की बात हो रही है। यहाँ पे डिटर्मिनर्स 4 टाइप्स के होते हैं: आर्टिकल्स, डेमॉन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, क्वांटिफायर्स। अब ये जो 4 शब्द हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ये एग्जैक्ट वर्ड्स याद करें कि डेमॉन्स्ट्रेटिव क्या है, पजेसिव क्या है। वर्ड्स याद होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे, वो सॉल्व करना इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव, वो मेन बात है हमारे लिए। तो आर्टिकल्स का एक अलग से टॉपिक है ऑफकोर्स आरजेएस के लिए, जिसके लिए अपकमिंग वीडियो ऑफकोर्स आएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो आरजेएस में आएगा वो आर्टिकल्स ए एंड द है, उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सेकेंड टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स पे चलते हैं, जिसकी बात हो रही है डिमॉन्स्ट्रेटिव की। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या है? इससे डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी जो किसी जगह के बारे में बताएं, डिमॉन्स्ट्रेट करें। हम अक्सर ये शब्द यूज़ करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करना यानी बताना कि वो चीज़ कहाँ है, कैसी है। ठीक है,
तो इसको हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम के तौर पे भी यूज़ करते हैं और डिटर्मिनर्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं। फिलहाल हम इसे डिटर्मिनर्स के एस्पेक्ट से ही देखेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव में सिंगुलर और प्लूरल को अगर हम ऐसे करें कि एक वचन या बहुवचन के तौर पे, तो 4 टाइप के डेमोन्स्ट्रेटिव वो होते हैं डिटर्मिनर्स। दिस, दैट, दीज, दोज। ये शब्द आपने सुने होंगे, लेकिन कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि दिस और दीज में यानी 1 और 3 में क्या डिफरेंस है, और दैट और दोज यानी ये सेकेंड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है। तो दिस और दीज में तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, दिस फर्स्ट वाला और दीज यानी थर्ड वाला। तो दिस जो है यानी 1 जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, और दीज जो है वो प्लूरल है। अब हमें इसे डिटर्मिनर्स के तौर पे कैसे देखना है, जैसे मैंने कहा कि नाउन से जस्ट पहले आना चाहिए भाई। तो दिस बुक, अब यहाँ पे बुक जो है, मैं एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ रही हूँ जिसके आगे लिखा है एज डिटर्मिनर्स। तो दिस बुक इज़ माइन, यानी बुक जो है वो एक नाउन है, आपका पहला चेक करेक्ट हो गया। उससे जस्ट पहले आ रहा है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव कि यह वाली बुक की बात हो रही है, इस बुक की जो ये बता रहा है। तो दिस जो है यहाँ पे आएगा डिटर्मिनर के तौर पे, और ये एक सिंगुलर डिटर्मिनर है क्योंकि बुक जो है हमारा एक वचन है, बुक्स नहीं लिखा है। अगर मैं लिख देती दी बुक्स, तो यहाँ पर जो थर्ड वाला है दीज बुक्स, THESE, दीज बुक्स आ जाता। इसी तरीके से दैट मैन, दोज पीपल, कुछ भी आ सकता है, जैसे दीज मैन, ये सब कुछ बताते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि बुक से पहले, अब यहाँ पे ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है दिस इज़ अ बुक, तो दिस की जो पोजीशन है अगर आप देखेंगे वो इज़ के पहले आ रही है, और इज़ कोई नाउन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे इस डिटर्मिनर का यूज़ एज ए प्रोनाउन यूज़ हुआ है, एज ए सर्वनाम यूज़ हुआ है, जिससे हमें हाल फिलहाल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेबस के एस्पेक्ट से आप बस ये देखें कि 2 कंडीशन डिटर्मिनर्स के लिए होना चाहिए। पहला कि नाउन से जस्ट पहले आपका डिटर्मिनर आए, और अगर वो सिंगुलर है या प्लूरल है उस पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ ये देखते हुए कि वो कितने, किसके बारे में बता रहा है या कितनी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर वो किसके बारे में बता रहा है कि भैया ये वाली बुक, तो दिस बुक। तो हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है उसमें 4 तरीके के डिटर्मिनर्स पढ़े, दिस, दैट और दीज और दोज, जिसमें से बहुवचन है दीज और दोज, और सिंगुलर है यानी एक वचन है दिस और दैट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सॉरी, या I guess yes, it's over here. Possessive. Now the third category is possessive nouns. तो possessive nouns क्या है? possessive noun हमेशा एक noun से follow, possessive determiners, sorry, possessive determiners is always a noun followed by a noun. अब possessive क्या, आप ये शब्द याद रख लीजिए कि हमको 6 से 7 शब्द पढ़ने हैं। क्या? his, her, your, our, my, their और its। अब इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका ये होता है कि अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप उस इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में समझ लें, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो भी आप उसको हिंदी में समझ लें, क्योंकि आपके लिए आसान हो जाता है चीज़ों को जब आप उसको एक सेंटेंस फॉर्म में देखते हैं। जैसे हिस का मतलब होता है इसका, उसका। हर का भी यही मीनिंग होता है। योर का मतलब होता है तेरा, तुम्हारा। अवर का मतलब होता है हमारा। माय का मतलब मेरा। THEIR, नाउ नोटिस, नोट हियर इज, यहाँ पे स्पेलिंग THEIR है, जिसका मतलब होता है उनका, और THERE नहीं है क्योंकि वो हमारा पोजीशन बताता है वहाँ, देयर। ठीक है, तो यहाँ पर THEIR है यानी उनका। यहाँ पे है किसी पजेसिव। पजेसिव का मतलब ये होता है कि आपके किसी कब्जे की या फिर आपके किसी पर्सन को बिलोंग करती है वो चीज़ जिसके बारे में आपको बताना है, और उसके आगे नाउन आएगा उसके बाद में, तो वहाँ पर ये डिटर्मिनर का यूज़ होता है। इट्स का मतलब होता है इसका या उसका। मैं बेसिक्स, कई बार आप लोगों को लग रहा होगा कि यार इतना बेसिक क्यों बता रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मे बी नहीं जानते हो इस डेप्थ में, कुछ जानते हो, वेल एंड गुड। जो नहीं जानते मुझे उन्हें भी लेकर चलना है। सो सबको समझाना है, इसलिए होप यू कैन ऑलवेज इंक्रीज द स्पीड इफ़ यू आर थिंकिंग दैट दिस इज स्लो। तो यहाँ पर आप ये वर्ड्स को आप स्लाइड पॉज करके, या फिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये डाल दूँगी PDF, वहाँ से आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ये आपके पजेसिव डिटर्मिनर्स थे। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हिज फ्रेंड इज़ अ टीचर, माई ब्रदर, आर बुक्स, देयर पेरेंट्स। नाउ फोर्थ टाइप का एक जो डिटर्मिनर है वो है क्वांटिफायर्स, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। क्वांटिफायर्स वो शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं
जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए डिटर्मिनर्स तो नाउन से पहले ही यूज़ होगा, जैसा कि हमने बोला, नाउन से जस्ट पहले इनफैक्ट। तो नाउन से जस्ट पहले यूज़ होते हैं और उस नाउन की अमाउंट या क्वांटिटी यानी मात्रा को बताते हैं। जहाँ पर आप मात्रा बता रहे हो वो भी एक टाइप का डिटर्मिनर्स है। तो अब आपकी सहूलियत के लिए या फिर फॉर मेक इट ईजी मैंने इसे 3 या 4 ग्रुप्स में बांटा है, जिसे हम देखेंगे। तो पहला ग्रुप मैंने रखा है 4 डिटर्मिनर्स का, जिसमें मैंने यूज़ करे हैं फ्यू, मैनी, लेस, लिटिल, मच। अब फ्यू और मैनी बिल्कुल एक जैसे हैं, जिन्हें फ्यू और मैनी अपोजिट है एक दूसरे के। फ्यू यानी थोड़ा बहुत, थोड़ा कुछ, और मैनी यानी कई, बहुत सारा। लेकिन दोनों हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। काउंटेबल नाउन क्या? जिन्हें आप गिन सकते हो उंगली पे, जैसे लड़कों को आप गिन सकते हो, लड़कियों को आप गिन सकते हो, पेन को आप गिन सकते हो, ये सब चीज़ें। तो फ्यू पेन, मैनी पेन्स, इस तरीके से। और जिन्हें आप नहीं गिन सकते यानी अनकाउंटेबल नाउन्स, उनके साथ यूज़ होता है लेस, लिटिल, या फिर अगर आपको पॉजिटिव ज़्यादा क्वांटिटी बतानी तो मच। ठीक है, लेस और लिटिल का मतलब होता है थोड़ा कुछ, मच का मतलब होता है ज़्यादा। और जिन्हें नहीं गिन सकते वैसा क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे वाटर नहीं गिन सकते आप, मिल्क नहीं गिन सकते, तो लेस मिल्क, मच वाटर, कुछ भी। ठीक है, इसी तरीके से अब आपके 3 शब्द और आते हैं। या फिर मच को आप जैसे अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, वैसे मोर को आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। यानी मैनी और मच के साथ आप मोर को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने कनेक्टिविटी ही बनाने के लिए ग्रुप्स में डिवाइड करा है। तो मैनी, मच, मोर एक तरीके से हो सकता है। मैनी काउंटेबल नाउन्स के लिए, मच अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, और मोर दोनों के तौर पे यूज़ हो सकता है। यानी मोर वाटर या फिर मोर बॉयज़, इस तरीके से आप कंपेयर कर रहे हैं। और सम और एनी, सम वापस से लेस और फ्यू कि जैसे थोड़े या कुछ के लिए यूज़ होता है, एनी भी कोई या कुछ के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो इन बात का है कि सम आप पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे और एनी आप जनरली नेगेटिव सेंटेंस, या जब आप नेगेटिविटी की बात करें तब आप एनी का यूज़ करेंगे एज अ डिटर्मिनर। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि दोनों को काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करा जा सकता है। तो मैंने कैटेगरी कैसे बात की है कि फ्यू, लेस और लिटिल जो है इनको एक साथ रखा है। फ्यू और मैनी को आप काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेस, लिटिल, मच को आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। मोर, सम और एनी को आप दोनों के साथ यानी काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप अगर इस PDF को, जो कि मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, अगर आप इसको एक बार और गो थ्रू करेंगे, यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड आपको एक बार में ही काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट समझ में आ जाएंगी। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि फ्यू बॉयज़ और सम बॉयज़, सम वाटर। एक बार आप इन एग्जाम्पल को गो थ्रू कीजिएगा, PDF से ही आपको काफ़ी और क्लियरेंस मिलेगा। नाउ ग्रुप 2, जैसे कि ग्रुप 1 में हमने 7 डिटर्मिनर्स रखे थे। अब ग्रुप 2 में हमने एक टाइप से बांटा है जहाँ पे हम क्वांटिटी ही बता रहे हैं, जिसमें हमने लिखा है फुल, हाफ, क्वार्टर, होल, इनफ। कैसे? फुल बताता है पूरा, होल भी पूरा बताता है, हाफ आपको पता है, क्वार्टर यानी 1/4, इनफ यानी काफ़ी। और जहाँ पे आप 1 2 3, जैसे मैंने बताया था 5 बॉयज़ हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, जो भी है, ये सब कुछ भी हमारे डिटर्मिनर्स हैं। तो इन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो, है ना। टेस्ट वही रहेगा कि नाउन से जस्ट पहले आना चाहिए, और या तो क्वांटिटी बतानी है या तो फिर किसके बारे में बात हो रही है ये बताना है। ठीक है, तो इन वर्ड्स का हिंदी मीनिंग मैंने लिखा है आगे, उसके आगे ही आप देख सकते हो। गो थ्रू द PDF, इट विल श्योरली हेल्प यू। नाउ ग्रुप 3, इस ग्रुप 3 में 2 वर्ड्स आते हैं जिसमें ईच और एवरी का यूज़ हुआ है। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। ईच का मतलब भी प्रत्येक या हर एक है, एवरी का मतलब भी हर कोई है। कन्फ्यूजन अक्सर ये होता है कि भैया ईच कहाँ पे यूज़ होगा और एवरी कहाँ पे यूज़ होगा। तो ध्यान रखिए, ईच का यूज़ आप 2 या 2 से अधिक लोगों के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तब यूज़ कर सकते हैं, और एवरी को हमेशा 2 से अधिक लोगों के लिए ही यूज़ करेंगे, 2 के बराबर नहीं यूज़ करेंगे। यानी अगर मैं कहूँ ईच फ्रेंड, तो दोनों में, अगर मान लीजिए एक क्लास है उसमें 20 बच्चे हैं और एक क्लास है जिसमें 2 ही बच्चे हैं, तो मैं लिख सकती हूँ ईच स्टूडेंट, यानी दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरी स्टूडेंट के लिए भी मैं लिख सकती हूँ, है ना। लेकिन मैं अगर सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं तो मैं हमेशा के लिए उसको ईच स्टूडेंट नहीं बोल सकती, एवरी स्टूडेंट नहीं बोल सकती। दैट इज़ ईच हमेशा 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए यूज़ होगा, और एवरी 2 से अधिक के लिए भी यूज़ होगा।
नाउ बोथ, जब आप सिर्फ दोनों की बात कर रहे हैं तो आप बोथ यूज़ कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए भैया, आप ईच भी यूज़ कर सकते हो दोनों के लिए, बोथ भी यूज़ कर सकते हो, तो येस आप कर सकते हो। दिस कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। ऑप्शन अगर आता है तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो। एक का ऑप्शन आता है तो आप टिक लगाइए उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे, ठीक है। और ऑल यानी सभी, तो यानी बोथ द फ्रेंड्स, ऑल द फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर ये और ईच और एवरी का आई गेस आपको समझ में आ ही गया होगा मीनिंग। तो ये था हमारा ग्रुप 3 जिसमें हमने 4 डिटर्मिनर्स रखे हैं, ईच, एवरी, बोथ, ऑल। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये पूरा पोर्शन जो था डिटर्मिनर्स का यहीं तक था। काफ़ी छोटा टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है। कुछ पर्टिकुलर्स वर्ड्स ही हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। मैंने यहाँ पे मेजरली वो टॉपिक्स या वो वर्ड्स कवर करें हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Just go through them. If you have any other books, you can solve that worksheets. You can solve those books, and you will find that yes, it has been made easy for you. अब मैं जल्दी ही आर्टिकल्स पे भी एक वीडियो लाऊंगी ताकि आप डिटर्मिनर्स को और आर्टिकल्स को कनेक्ट करके पढ़ सकें। इस वीडियो के व्यूज़ और ओपिनियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स लाइक कीजिएगा। और इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस हैंडमेड नोट्स and to read or to collect only those information which is exam relevant to explain it to you. So kindly share this video and share your views. Subscribe to the channel, hit the bell icon. I hope this video is good. Thank you.